आज की कहानी है पिता ने पुत्र के हाथ पकड़ लिए। एक बाप और बेटे सर्कस में ट्रेपीज का खेल दिखाया करते थे। दोनों एक एक झूले पर लटक जाया करते थे। पहले तो दोनों बहुत प्रकार के झूले के खेल दिखाते थे, फिर उनमें से एक अपने झूले पर उल्टा लटक जाता था, दूसरा अपने झूले पर सीधा लटक कर पेंगे लगाता हुआ कलैया भर के अपने झूले को छोड़कर ठीक नीचे पहुंच जाता था। दूसरा अपने हाथों से उसके हाथों को पकड़ लेता था। यदि इसमें जरा भी चूक हो जाए तो वह जमीन पर गिर जाएगा और उसकी हड्डी पसली टूट जाएगी। कभी बेटा पहले झूले पर रहता था, बाप दूसरे पर, तो कभी बाप पहले पर तो बेटा दूसरे पर। एक दिन की बात है कि बाप बेटे में किसी बात पर कहासुनी हो गई। बाप ने बेटे को चाटा मार दिया। चाटा जोर से पड़ा था। बेटे के मुंह से खून निकलने लगा। बेटे ने खून तो पोंछ लिया, किंतु रोष में भरकर बाप से कहा, पापा आज खून से मेरे हाथ गीले हो गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आज खेल दिखाते समय तुम्हारे हाथ मेरे हाथों से फिसल जाएं। यह सुनकर बाप सहम गया, लेकिन उसकी पत्नी साथ खड़ी थी। उसने उसे समझाया, अरे कहीं ये लड़का ऐसा भी कर सकता है। आवेश में आकर बात कह गया है। सर्कस तक जाते जाते वो सब बातें बिल्कुल भूल जाएगा। तब बाप बेटे सर्कस में पहुंचे। व्यवस्थापक ने कहा, उपस्थित सज्जनों, अब आपके सामने दुनिया का सबसे भयंकर खेल दिखाया जाएगा। ये ट्रेपीज का खेल कहलाता है। दो व्यक्ति बाप और बेटे ये खेल दिखाते हैं। नीचे कोई जाल नहीं है जो गिरने पर इन्हें बचा सके, अतएव आप सांस रोककर खेल देखिएगा। पिता और पुत्र अपने अपने झूले पर चढ़े। पहले बेटे ने कलैया खाई और पिता के झूले के नीचे पहुंच गया। पिता ने उसके हाथ पकड़ लिए। दर्शकों ने तालियां बजाई। फिर पिता ने कलैया खाई और पुत्र के झूले के नीचे पहुंच गया। पुत्र ने हाथ बढ़ाकर पिता के हाथों को पकड़ा, किंतु ये क्या, पिता के हाथ उसके हाथों में से छूट गए और पिता लगभग 15 मीटर नीचे जमीन पर आ गिरा। वह गिरकर बेहोश हो गया। सिर फट गया और हाथ पैर की हड्डियां टूट गईं। उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया। सेवा शुश्रूषा होने लगी। पुत्र फटी फटी आंखों से देखता हुआ झूले से नीचे उतरा। वो पूर्णतया अपने आप को दोषी समझ रहा था। अगले ही दिन उसने सर्कस में काम करना छोड़ दिया। सर्कस का मालिक स्वयं उसे बुलाने घर आया। बहुत कुछ ऊंच नीच समझाया, किंतु उसने सर्कस में काम करने से साफ इनकार कर दिया। कुछ सप्ताह इसी प्रकार बीते। बाप का अस्पताल में इलाज होता रहा और बेटा विक्षिप्त सा इधर उधर घूमता रहा, किंतु अब आर्थिक कठिनाई उपस्थित होने लगी। आय नगण्य हो गई थी, किंतु व्यय बाप के इलाज के कारण और भी बढ़ गया था। बेटा सोचने लगा कि अब क्या करना चाहिए। उसके मित्र ने राय दी कि सर्कस में काम ले लो। उसे विश्वास था कि सर्कस का मालिक उसे अभी भी वापस ले लेगा, किंतु अब एक कठिनाई ये भी थी कि उसका अभ्यास छूट चुका था। उसे संदेह था कि अब वह ट्रेपीज वाला खेल दिखा भी सकेगा या नहीं। बेटा अब अपनी परीक्षा लेना चाहता था। तो एक दिन वह अपने मित्र के साथ दिन में सर्कस के हॉल में गया, जिस समय कोई भी देखने वाला नहीं था। मित्र को उसने बाहर छोड़ दिया। हॉल खाली पड़ा था। वो एक झूले पर चढ़ गया और झूलने लगा। पेंगे लेते लेते वह जोर से बोला, पापा आज तुम्हारी बारी है, चाहो तो तुम भी आज मेरा हाथ छोड़ देना। इतना कहकर उसने कलैया ली और दूसरे झूले की ओर कूद गया। किंतु यह क्या, दूसरे झूले पर से न जाने कहां से आकर दो हाथ बढ़े और बेटे को थाम लिया। बेटा गिरने से बच गया। मित्र आवाज सुनकर हॉल के अंदर आकर बोला, तुम किससे बातें कर रहे थे? लड़का बोला, तुमने नहीं देखा, अभी पापा आए थे, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे गिरने से बचा लिया। मित्र बोला, मालूम होता है कि आज तुमने ज्यादा ही पी ली है। लड़का बोला, मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूं, मैंने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। मित्र ने देखा कि दूसरा झूला जिसे लड़का छोड़कर आया था जोर से हिल रहा है, अतः उसे मानना पड़ा कि उसी पर से झूलता झूलता वो लड़का उस झूले पर कूदा है। लड़का झूले पर से उतर आया और दोनों
सीधे अस्पताल गए। वहां जाकर देखा कि बाप का बिस्तर खाली पड़ा है। पुत्र के मन में शंका हुई। उसने नर्स से पूछा, पापा कहाँ हैं? नर्स ने कहा, उन्हें परीक्षा के लिए नीचे ले गए हैं। पुत्र ने पूछा, उनका हाल क्या है? नर्स ने कहा, उनका मस्तिष्क तो बिल्कुल ठीक हो गया है, किंतु हाथ पैर हिला नहीं सकते। फिर भी एक बात बड़ी आश्चर्यजनक हुई। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए थे, मानो किसी को पकड़ रहे हैं, जबकि कई सप्ताह से वो हाथ हिला भी नहीं सकते थे। पिता अंदर लाए गए। पुत्र पिता के गले से चिपक कर रुंधे हुए गले से बोला, पापा। बाप बेटे दोनों की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। है न यह एक अविश्वसनीय घटना? किंतु विश्वास मानिए, यह अक्षरशः सत्य है, जिसकी विज्ञान द्वारा व्याख्या करना संभवतः मुश्किल होगा। यह प्रश्न आपके मन में आना स्वाभाविक है कि इन घटनाओं की जानकारी मुझे कहां से मिली। भटकती आत्माएं नामक पुस्तक मेरे पूज्य पिताजी डॉक्टर ब्रिजमोहन द्वारा लिखी गई थी। ये कहानियां उसी संकलन से ली गई हैं। इसी प्रकार की और घटनाओं एवं कहानियों के लिए देखते रहिए इस चैनल को। बहुत शीघ्र हम अन्य रोचक घटनाओं को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। अभी के लिए मैं कृष्ण मोहन आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।